नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं ज़निद्रा या स्लीप। ये हमने इस किताब से पढ़ रहे हैं। इसका नाम है वाई वी स्लीप। आखिर हम सोते क्यों हैं? इतना छोटा सा ऑब्वियस क्वेश्चन है जिसके ऊपर पूरी किताब लिख दी गई है। भैया नींद आती तो सोते, लेकिन अब पिछले मेरे ख्याल से 10 सालों से मैं खुद कम सो रहा हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि मैं ज़नुका की वजह से कम सो रहा हूँ, तो दोपहर को तो मैं सोता ही नहीं था। लेकिन फिर रात को जो मैं जग रहा हूँ वो किसकी वजह से जग रहा हूँ? वो तो ज़नुका बोलती नहीं जगने के लिए, वो मोबाइल की वजह से जग रहा हूँ। और लकीली मेरी स्लीप अभी ख़राब नहीं हुई है, मुझे अभी इंसोम्निया जैसी बीमारी नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है इसका एपिडेमिक ऑलरेडी चल रहा है बहुत से बड़े बड़े शहरों में। अगर आप लोग भी चले जाइए तो आप लोगों की धीमे धीमे नींद ख़राब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। आप 12 बजे सोते हैं, फिर धीमे धीमे 12:30 1 बजे सोएंगे, फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 बजे आपका नॉर्मल टाइम हो जाएगा, फिर 1:30, फिर 2, फिर करते करते सुबह 4-5 बजे सोएंगे। और इस तरह से नींद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस सीरीज़ में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नींद बहुत पावरफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर नहीं है। ऑथर बोल रहे थे इसके, मैथ्यू वॉकर, कि पहले मुझे लगता था हेल्दी लाइफ के लिए आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छा स्लीप लेना चाहिए। ये पिलर्स हैं हेल्थ के। अब वो बोलते हैं, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ। अब तो मैं बोलता हूँ जिनके ऊपर ये पिलर्स खड़े होते हैं वो है स्लीप। अगर एक आध पिलर चला भी, हाँ, फाउंडेशन है स्लीप। और फिलहाल जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा अगर आप बहुत पुरानी चीज़ें नहीं समझना चाहते, क्योंकि इसमें हम डायनासोर्स की नींद के बारे में, एप के बेड कैसे होते थे उसके बारे में, और किस तरह से आज हम लोग इसको देखेंगे कि कुछ जानवर आधे ब्रेन से सोते हैं। और आज के टॉपिक का नाम है इफ़ ओनली ह्यूमन्स कुड। अगर आदमी ऐसा कर पाते तो। ये किस चीज़ को करने के लिए बोल रहे हैं? आधे ब्रेन से सोने के बारे में कह रहे हैं कि अगर आदमी भी आधे ब्रेन से सो पाते तो देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास समझते हैं स्लीप का। मुझे लगता है अगर समझदार हुए मेडिकल कॉलेज के लोग, अवेयर हुई जनता, तो जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे ही स्लीप स्पेशलिस्ट भी होंगे जिनका काम ही है लोगों को सुलाना। ये क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट, आगे अब जब पढ़ेंगे ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इतनी ओवरलुक्ड चीज़ है कि लोगों को पता नहीं चला कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कोई भी बीमारी आपको होती है उसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है स्लीप की कमी से। इसलिए स्लीप को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जो फ्री में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। तो ऑथर कहते हैं, अ थर्ड स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन स्लीप अक्रॉस एनिमल किंगडम इज़ द वे इन विच वी ऑल डू। तीसरा जो सबसे स्ट्राइकिंग, बहुत ही कमाल का डिफरेंस है सभी जानवरों में, कि किस तरह से हम सोते हैं, अलग अलग जानवर। हियर द डाइवर्सिटी इज़ रिमार्केबल and in some cases almost impossible to believe। और यहाँ पर अगर आप अलग अलग जानवरों को देखें तो आपको मन में लगेगा कि सब सोते हैं तो सोना तो सब एक जैसे ही सोते होंगे। कहते नहीं, ये जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप का सोना, ये रिमार्केबल है, मतलब कमाल का है। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे कि हम लोग पुरानी रामायण महाभारत में देखते थे कि तीर चला रहे हैं अर्जुन, एकदम बादल में से बारिश गिर रही है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिलीव करने जैसा ये है कि कैसे अलग अलग जानवर सोते हैं। देयर स्लीप ऑफ विच देर इज ओनली NREM कैन बी यूनी हेमिस्फेरिक, मीनिंग दे विल स्लीप विथ हाफ अ ब्रेन एट अ टाइम। टेक कैटेकियंस, बोल रहे हैं, कैटेकियंस को लीजिए। कैटेकियंस एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, जैसे केनाइन एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। केनाइन में कौन आता है पता है? कुत्ते। कुत्ते
कैटेकियंस है जिसमें डॉल्फिन्स आते हैं, वेल्स आते हैं। ये लोग सोते हैं ओनली आरईएम, खाली आरईएम लेते हैं और वो भी आधे ब्रेन से सोते हैं। कमाल है यार, आधा ब्रेन जग रहा है, आधा ब्रेन सो रहा है, आप सो भी रहे हो और जग भी रहे हो। लेकिन इसमें एनआरईएम स्लीप चलता है। एनआरईएम मतलब कौन सा? मतलब वेरी गुड, उसमें सपना नहीं देखते। 1/2 of the brain must always stay awake to maintain life necessary movement in the aquatic environment. ब्रेन का एक हाफ हमेशा जगता रहना चाहिए ताकि वो मूव करता रहे बॉडी को, ताकि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अपने आप को बचा सके। बट द अदर हाफ ऑफ द ब्रेन विल एट टाइम्स फॉल इनटू मोस्ट ब्यूटीफुल REM स्लीप। लेकिन दूसरा वाला हाफ ब्रेन का, सोचिए आप बहुत थक गए काम करते करते, पढ़ाई करते करते, और फिर भी आपको काम करना है और आपके पास वेल जैसी सोने की ताकत आ गई कि आधे ब्रेन से सो रहे हैं और आधे से काम कर रहे हैं। वाह, गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर्स, सोचिए आधा से सो रहे हैं, आधे से जग रहे हैं। क्या मस्त लाइफ होती है यार इंसान की। कह रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल REM स्लीप। मैंने आज तक किसी ऑथर को, किसी डॉक्टर को स्लीप के बारे में ब्यूटीफुल बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन थैंक्स ये हमारे सेंटर को ट्रेन कर रहे हैं स्लीप के लिए। डीप, पावरफुल, रिदमिक एंड स्लो ब्रेन वेव्स विल ड्रेंच द एंटायरिटी ऑफ वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कह रहे हैं बहुत गहरा, पावरफुल और रिदमिक, रिदम वाला स्लो ब्रेन वेव पूरे के पूरे एक ब्रेन हेमिस्फीयर को ड्रेंच कर देगा। ऐसा है जैसे कि जब आप जगते हैं ना, तो एक पौधा सूखे रेगिस्तान में सूरज के सामने पड़ा हुआ है, सूख गया है, जग रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड सूख रहा है, उसको पानी चाहिए, जिंदगी देने वाला पानी, वो है स्लीप। तो जब आप सोते हैं तो बहुत गहरा, पावरफुल, रिदमिक, स्लो ब्रेन वेव आपके पूरे ब्रेन को, आधे ब्रेन को ड्रेंच करेगा। येट द अदर हाफ ऑफ द सेरेब्रम विल बी ब्रिस्लिंग विथ फ्रेंटिक फास्ट ब्रेन वेव एक्टिविटी, फुल्ली अवेक। और वहीं पर दूसरा वाला जो जगा हुआ ब्रेन है, उसके अंदर खड़खड़ खूब काम चल रहा है, बहुत एक्टिव है, फ्रेंटिक फास्ट ब्रेन वेव, खड़खड़ वेव आ रहा है उसमें। दिस डिस्पाइट the fact that both hemispheres are highly wired, heavily wired together and thick crisscross fibers and sit merely millimeters apart as in human brains. और ये सब इसके बावजूद कि दोनों ब्रेन बगल बगल में सटे हुए हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। सोचिए 2 रूम हैं, दोनों रूम एकदम सटे सटे हैं, एक में एकदम अंधेरा और नींद चल रही है और दूसरे में पार्टी चल रही है, खूब ज़ोर ज़ोर से पार्टी चल रही है। हम लोग सो नहीं पाते, अगर ज़रा सा कोई दरवाज़ा खटखटा दे तो बड़ी मम्मी चिल्लाने लगती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्टर्ब नहीं दे रहे हो। और हमारा ब्रेन, डॉल्फिन का और वेल का ब्रेन, आधा ब्रेन खर्राटे मारता है। कमाल है भाई। ऑफ कोर्स बोथ हाफ्स ऑफ द ब्रेन कैन बी एंड फ्रीक्वेंटली आर अवेक एट द वेरी सेम टाइम, ऑपरेटिंग इन यूनिशन। ऐसा है, बिल्कुल सही बात है कि दोनों ब्रेन एक साथ काम भी करता है बहुत बार सेम टाइम पर। बट वेन इट इज़ टाइम फॉर स्लीप, the two sides of the brain can uncouple and operate independently. जैसे हम लोग दोनों हाथ से काम करते हैं ना, गोल गोल हाथ हिला रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये वाले ऐसा हिलाओ और ये उल्टा हिलाओ तो मुश्किल है। रिदम में ऐसे हिलाना आसान है, ऐसे हिलाना भी रिदम में नहीं आना, एक सीधा एक उल्टा नहीं हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों ब्रेन साथ में काम करते हैं और जब सोना होता है तो अनकपल हो जाते हैं। एक ब्रेन अपना सो लेता है और एक ब्रेन जगता रहता है। वन साइड रिमेनिंग अवेक वाइल द अदर साइड स्नूजेस अवे। एक ब्रेन जगता है और दूसरा स्नूज करता है। आफ्टर दिस 1/2 of the brain has consumed its fill of sleep. They switch along the previously vigilant half of the brain to enjoy a well-earned period of deep REM sleep. और जब एक हिस्सा उसने अपना पूरा स्लीप ले लिया, कंज्यूम्ड इज फिल ऑफ स्लीप, मतलब सुनिए भाषा से ये समझिए कि नींद कभी भी ये मत सोचिएगा अरे हम तो 2 घंटे सोते हैं काम हो जाता है हमारा।
मैं तो 5 घंटे में काम कर लेना, अरे तुम 12 घंटे सोते हो। भूख है ब्रेन की स्लीप की। तो जब एक ब्रेन पूरा अपना पेट भर के सो लेता है तब स्विच होता है, और जो बेचारा प्रीवियसली विजिलेंट हाफ था, जो जगा हुआ था, वो अपना डीप REM स्लीप लेता है, जो कि वेल अर्नड है। मतलब आपने जब जग के काम किया है तो यू डिजर्व टू स्लीप, ये आपकी कमाई है। सो even with half of the brain asleep, dolphin can achieve an impressive level of movement and even some vocalized communication. एक आधा ब्रेन को सोते हुए भी डॉल्फिन आराम से घूम फिर सकती है और बातचीत भी कर सकती है, वोकल कम्युनिकेशन करती है। कमाल है यार। The neural engineering and tricky architecture required to accomplish this staggering trick of oppositional lights on lights off brain activity is rare. नेचर कमाल का, या मदर नेचर, या आप भगवान कह लें। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब डार्विन को पढ़ेंगे तो डार्विन की तरह भगवान कौन को, मतलब सब कुछ नेचर अपने आप ही करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। वो कमाल का है क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी आर्किटेक्चर है, जिसमें एक ब्रेन को लाइट ऑफ, एक को लाइट्स ऑन करना होता है, और ये बहुत रेयर है। Surely, Mother Nature could have found a way to avoid sleep entirely under extreme pressure of non-stop 24/7 aquatic movement. कह रहे हैं भैया मदर नेचर के लिए कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं, वो तो कमाल की इंटेलिजेंट, कुछ भी कर सकती है। तो वो चाहती तो समंदर के जानवरों में, जिसको 24 घंटे पानी में मूव करते रहना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे, अटैक हो जाएगा, वो चाहती तो स्लीप बाईपास कर देती, जानवरों को ऐसा बना देती कि उनको सोने की जरूरत नहीं पड़ती। What would that not have been easier than masterminding a convoluted split shift system between brain halves for sleep, while still allowing for a joint operating system where both sides unite when awake? तो क्या ये ज़्यादा आसान नहीं होता नेचर के लिए कि आराम से चलो जगता रहे? यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्लिट शिफ्ट सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पर एक वक्त पे एक सिस्टम काम कर पाए, और अगर जब दोनों चल रहे हैं तो एक साथ वो यूनियन में काम करे, पर अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए भी सफिशिएंट। मतलब ऐसा ब्रेन जो दोनों साथ में भी काम कर सकता है, एक टाइम पर एक सो जाए, एक जगह, ऐसा भी काम कर सकता है। ऐसा मुश्किल चीज़ क्यों करना? तो क्या कहा इन्होंने, क्या ये आसान नहीं होता कि स्लीप हटा ही देते? इतना मुश्किल ब्रेन क्यों बनाना? एपरेंटली नॉट, आसान नहीं है। नेचर के लिए आसान क्यों नहीं है? स्लीप इज ऑफ सच वाइटल नेसेसिटी दैट नो मैटर वॉट द एवोल्यूशनरी डिमांड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इवन द अनयील्डिंग नीड टू स्विम इन पार्पिटम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बोलते हैं स्लीप को बाईपास नहीं कर सकते। भगवान को कोई जब तपस्या करता है ना, तो बोलता है भगवान मुझे अमर बना दो, भगवान बोलते नहीं। सभी जगह मैंने बचपन से बहुत सी स्टोरी सुनी है, फिल्मों में देखा है, भगवान बोलते अमर होने के अलावा कुछ और मांग लो। इस धरती पे अगर आप आए हो तो आपको टेम्पररी भी मरना है और परमानेंट भी मरना है। टेम्पररी मरना मतलब सोना तो है ही। तो कह रहे हैं जब भैया इतनी ज़रूरत है कि इन परपेटम आपको स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे, तो भी आप स्लीप को बाईपास नहीं कर सकते इस नेचर में। मदर नेचर हैड नो चॉइस। बेचारी जो मदर नेचर है उसके पास कोई चारा नहीं था। स्लीप विथ बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन और स्लीप जस्ट विथ वन साइड एंड देन स्विच। नेचर के लिए यही ऑप्शन था कि या दोनों ब्रेन से सो या एक तरफ से सो। बोथ आर पॉसिबल बट स्लीप यू मस्ट। एक ब्रेन से सो चाहे दोनों से सो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन सोना तो पड़ेगा। जैसे स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। जैसे आप हैं BCA कर लिया है, आप अभी 10th में हैं, आप बोले अब मैं ड्रॉप आउट लेना चाहता हूँ, तो मम्मी क्या बोलेगी? पढ़ाई तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। बताइए। जब ये डॉल्फिन्स और व्हेल्स के साथ ऐसा होता है कि वो आधे ब्रेन से सो रही है, आधे क्या वो तैरती हैं? तैरती रहती हैं, वही तो बोल रहे हैं कि वो तैरती भी रहती हैं। देयर इज एन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ मूवमेंट। सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, इवन विथ हाफ ऑफ द ब्रेन अस्लीप डॉल्फिन कैन अचीव एन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ मूवमेंट एंड इवन सम वोकलाइज्ड कम्युनिकेशन। ये ऐसा है, मैं एक आँख से और एक सो रहा हूँ और बोल रहा हूँ सब ठीक है ना, देखो उस आदमी को बोल देना अच्छे से काम करेगा, मैं अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ और सो भी रहा हूँ। क्या कमाल का एक्टिविटी होगा यार, मस्त।
अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. गिफ्ट ऑफ स्प्लिट ब्रेन डीप REM स्लीप इज नॉट एंटायरली यूनिक टू एक्वेटिक मैमल्स. कितना इनके शब्दों को पकड़िए. ही इज अ वेरी गुड राइटर. ये एकदम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसे राइटर हैं और यूनिक वर्ड्स यूज करते हैं. क्योंकि उनको एनिमल्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में लगता है कि जानवर के बारे में बोल रहे हैं, लैंड पे चलने वाले. कह रहे हैं कि जो स्प्लिट ब्रेन डीप REM कि आधा ब्रेन सोए आधा ब्रेन जगे, वो वाला स्लीप केवल एक्वेटिक मैमल्स के लिए ही कॉमन एंड यूनिक नहीं है. बर्ड्स कैन ऑल्सो डू इट. चिड़िया भी हवा में उड़ते हुए कर सकती हैं. हाउएवर देर इज समवॉट डिफरेंट दो इक्वली लाइफ प्रिजर्विंग रीजन. लेकिन उसका कुछ अलग तरीके से, लेकिन लाइफ प्रिजर्विंग रीजन है कि वो सोती क्यों हैं और आधा ब्रेन से क्यों सोती हैं चिड़ियाएँ. इट अलाउज देम टू कीप एन आई ऑन थिंग्स क्वाइट लिटरली. जब वो आधे ब्रेन से सोती आधे से जगती हैं तो वो लिटरली आसपास में देखती रहती हैं कोई अटैक तो नहीं कर रहा है. क्योंकि कोई चिड़िया अगर आसमान में उड़ रही है उसको कौन अटैक करेगा? बैठी है, मानो बिजली कड़की. बिजली से अटैक. अरे एक वीडियो देखा मैंने इंस्टाग्राम में, एक बच्चा चल रहा है, छोटा बच्चा होगा 2-3 साल का, और एक बड़ा सा ईगल आया उसको पकड़ के ले जाने खाने. तो ईगल वल्चर्स, ईगल्स प्रेडेटर्स हैं ये, शेर और बाघ की तरह हैं ऊपर हवा में. इंस्टाग्राम पे देखा, वो औरत आई भाग भाग के अपने बच्चे को पकड़ के लेके गई. मैं तो अपना बच्चे को एकदम ध्यान से रखा जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था ये. तो कह रहे हैं इट अलाउज टू कीप देम लिटरली आंख खोल करके देखने के लिए. व्हेन बर्ड्स आर अलोन वन हाफ ऑफ द ब्रेन एंड इट्स करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट आई मस्ट स्टे अवेक. जब चिड़िया अकेले हैं तो उनका एक आंख और जिस तरफ का आंख बंद होगा उसका ऑपोजिट वाला ब्रेन सो रहा होगा. तो अगर ये वाला आंख खुला है तो ये वाला ब्रेन जग रहा है, जगना चाहिए. मेंटेनिंग विजिलेंस टू एनवायरमेंटल थ्रेट्स, ताकि वो देख सकें आसपास में कोई खतरा तो नहीं है. एज इट डज सो द अदर आई क्लोजेज अलाउिंग इट्स करस्पॉन्डिंग हाफ ऑफ द डीप ऑफ द ब्रेन टू स्लीप. और जब एक आंख यहाँ वहाँ देख रही है तो उसका दूसरा वाला आंख और उसका दूसरा वाला ब्रेन सो रहा है ताकि वो आराम कर सके. थिंग्स गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग व्हेन बर्ड्स ग्रुप टुगेदर. ये तो हो गया एक सिंगल बर्ड उड़ रही है और एक आंख से सो रही है, जग रही है. लेकिन जब ये चिड़िया ग्रुप में उड़ती हैं तब तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है. इन सम स्पीसीज मेनी ऑफ द बर्ड्स इन अ फ्लॉक विल स्लीप विद बोथ हाफ्स ऑफ द ब्रेन एट द सेम टाइम. कुछ स्पीसीज में ये जो चिड़िया होती हैं वो सोती हैं दोनों ब्रेन के साथ में, उड़ भी रही हैं और सो भी रही हैं. बोथ हाफ्स द ब्रेन सेम टाइम. हाउ दे डू रिमेन सेफ फ्रॉम थ्रेट. तो फिर उड़ते उड़ते जब सो रही हैं दोनों ब्रेन से तो कैसे बची रहेंगी थ्रेट से? द आंसर इज ट्रूली इंजीनियस. इसका आंसर बहुत कमाल का है, बहुत इंटेलिजेंट है. द फ्लॉक विल फर्स्ट लाइन अप इन अ रो. ये जो उड़ने वाली चिड़िया हैं पहले वो एक लाइन में बनाएंगी अपने आप को, विथ एक्सेप्शन ऑफ द बर्ड्स एट ईच एंड ऑफ द लाइन. लेकिन उसमें दो चिड़िया जो दोनों एंड वाली एक्सेप्शन है. द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स विल अलाउ बोथ हाफ्स ऑफ द ब्रेन टू इंडल्ज इन स्लीप. बीच का पूरा जो ग्रुप है वो दोनों ब्रेन से सोएगा. दोज एट द फार लेफ्ट एंड द राइट एंड्स ऑफ द रो आरंट सो लकी. और बेचारी जो दोनों कोने में है वो इतनी किस्मत वाली नहीं है कि वो दोनों ब्रेन से सो सके. They will enter deep sleep with half of the brain opposing in each, leaving the corresponding left and right eye of the brain bird wide open. तो ये वाली जो राइट में होगी वो अपने राइट वाली आंख को खोल करके देखती रहेगी और लेफ्ट से सोती रहेगी, और लेफ्ट में जो है वो अपना लेफ्ट आंख को खोलेगी, राइट से सोती रहेगी. तो ये उड़ते उड़ते दोनों से भी सो सकते हैं. उड़ते उड़ते दोनों से भी सो सकते हैं. कमाल का है यार ये. होता तो बढ़िया होता. इसलिए तो इस चैप्टर का नाम रखा है इफ ओनली ह्यूमंस कुड. अगर इंसान भी कर पाता तो कितना मजा आता. पढ़ने और चीजें अपने आप जा रही हैं. हाँ, आराम से मैट्रिक्स की तरह डाउनलोड हो रहा है और सो भी रहे और काम भी हो रहा है. यहाँ बड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन पता है क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. दे विल एंटर स्लीप हो गया. In doing so, they provide full
पैनारोमिक थ्रेट डिटेक्शन, इस तरह से वो पूरे साइड का, दोनों साइड का दूर दूर तक थ्रेट डिटेक्शन करते हैं, खतरे को देखते हैं फॉर एंटायर ग्रुप, मैक्सिमाइजिंग टोटल नंबर ऑफ ब्रेन हाफ्स दैट कैन स्लीप विद इन अ फ्लॉक। और इस तरह से ज़्यादा ब्रेन सो सके। तो 2 लोगों का आधा ब्रेन जगता है ताकि बाकी सबका ब्रेन सो सके, और फिर उसी में से एक पीछे आएगा, साइड में जाएगा, वो जो साइड वाला था बीच में आ जाएगा और अपना दोनों ब्रेन से सोएगा, और इस तरह से रोटेट करते रहते हैं। एट सम पॉइंट द 2 end guards will stand up, rotate 180 degrees and sit back down, allowing the other side of their respective brains to enter the deep sleep. अच्छा, ये बीच में नहीं आएगा, ये वाला रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, ये इधर जाएगा, और इसका जो राइट वाला जग रहा था लेफ्ट वाला सोएगा, एंड वाइस वर्सा। वी मेयर ह्यूमंस, हम बेचारे खाली ह्यूमंस हैं, and a select number of other terrestrial mammals appear to be far less skilled than birds and aquatic mammals. हमारे पास ये हुनर नहीं है जो ये birds के पास और aquatic mammals के पास, मतलब dolphins के पास और whales के पास है। Unable as we are to take our medicine of NREM sleep in half brain measures, और are we? हम बेचारे ऐसे नहीं हैं कि हम आधे ब्रेन से जग सकें और आधे ब्रेन से सो सकें। या हैं, तभी लिखा है और आर वी। Recently 2 reports have been published that suggests humans have a very mild version of unihemispheric sleep. उसमें बताया गया है कि आदमियों का जब सोते हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा सोता है, एक थोड़ा कम सोता है। One that is drawn out for similar region. If you compare the electrical depth of the deep NREM slow brain waves in one half of the brain, someone's head, relative to the other when they are sleeping at home, they are about the same. अच्छा, कह रहे जब घर पे सोते हैं तो दोनों साइड का ब्रेन वेव सेम होता है। डीप आप अपने घर पे सोते हैं तो, लेकिन जब आप होटल वगैरह में सोते हैं, बट इफ़ यू ब्रिंग दैट पर्सन इनटू अ स्लीप लेबोरेटरी, उसको आप स्लीप लेबोरेटरी में ले आइए और टेक हिम टू सम होटल, बोथ ऑफ विच आर अनफेमिलियर स्लीप एनवायरमेंट्स, और ये दोनों नई जगह है, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। 1/2 ऑफ द ब्रेन स्लीप्स अ लिटिल लाइटर, तो हमारा ही आधा ब्रेन हल्का हल्का सोता है, एज इफ it's standing guard with just a tad more vigilance due to the potentially less safe context that the conscious brain has registered while awake. जगते हुए ब्रेन को पता चल गया बॉस ये नई जगह है, कुछ खतरा हो सकता है, तो एक थोड़ा सा ब्रेन विजिलेंट रहेगा। The more nights an individual sleeps in the new location, वो जितना ज़्यादा रातें एक नई जगह पे सोएगा, the more similar the sleep is in each half of the brain, और फिर धीमे धीमे उसका ब्रेन सिमिलर तरीके से सोएगा। जब खतरा उसको दिखाई देगा नहीं है, सेफ जगह है, तब उसके दोनों ब्रेन वेव्स सेम हो जाएंगे। इन द होटल रूम, इट इज़ परहैप्स द रीज़न वाई सो मेनी ऑफ अस स्लीप सो पुअरली इन द फर्स्ट नाइट इन द होटल रूम। इसलिए हम लोग चाहे अच्छे से अच्छे होटल रूम में चले जाएं, फर्स्ट नाइट में नींद ठीक से नहीं आती, एक्सेप्ट आप लोगों को 5 स्टार होटल में बहुत अच्छी नींद आती है। मैं तो नहीं सो पाता हूँ, जगता रहता हूँ ना, उसमें अच्छी खूबसूरत जगह होती है। दिस phenomenon, however, doesn't come close to the complete division between full wakefulness and truly deep NREM sleep achieved by each side of bird and dolphin brains. बोलते ये जो आदमी के साथ होता है, इसको तो आप उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते जो डॉल्फिन्स के और बर्ड्स के साथ है। उनका तो एक ब्रेन जगता ही रहता है, एक सोता रहता है। हमारा तो दोनों सोता है, नई जगह जाएगा, थोड़ा सा कम सोएगा, थोड़ा ज़्यादा सोएगा, एक ज़्यादा एक्टिव होगा, कम एक्टिव होगा, लेकिन उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। सीखो कुछ उनसे, ले आओ और उनको सीखो। इमेजिन ह्यूमंस ऑलवेज हैव टू स्लीप बोथ हाफ्स ऑफ द ब्रेन सेम, ठीक है। इमेजिन दो द पॉसिबिलिटीज दैट वुड बिकम अवेलेबल इफ ओनली वी कुड रेस्ट आवर ब्रेन्स 1/2 at a time। तो सोचिए, कल्पना करिए, कभी ऐसा हो सका कि इंसान, और स्पेशली हमारे इलॉन मस्क जैसे लोग एक दिन बोले अरे यार सोना पड़ता है, ले आओ न्यूरालिंक, नई कंपनी बनाओ, स्लीप डिस्टर्बिंग कंपनी, सोना ही न पड़े, तो क्या कमाल का हो जाएगा। वो ले आएंगे और डॉल्फिन की तरह जगाते रहेंगे हम लोग को आधे से।
लोग अपनी आंख मारते रहेंगे और जगते रहेंगे। अभी मैंने इसकी ले ली है, इस वाले की बाद में ले लूंगा। हाँ, एग्जाम भी ले रहे हैं और सो भी रहे हैं। I should note that REM sleep is strangely immune to being split across sides of the brain, no matter who you are. एक नई बात बता रहे हैं, ये जो आधा जगना आधा सोना ये होता है, ये खाली NREM sleep के लिए होता है। REM sleep is strangely immune to being split across sides of the brain. REM sleep जब आता है तो वो आधा आधा नहीं चलता है, no matter who you are. आप जानवर हैं, चिड़िया हैं, कुछ भी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। All birds, irrespective of the environmental situation, सारी चिड़िया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ हैं, always sleep with both halves of the brain during REM sleep. जब उनके ब्रेन में REM sleep चलता है तो दोनों ब्रेन होती हैं। The same is true for every species that experiences dream sleep, humans included. और ये चीज़ सच है सभी प्रजातियों के लिए, सभी जानवरों के लिए जो भी ड्रीम स्लीप या तो REM स्लीप जीते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। वॉट एवर द फंक्शन ऑफ REM स्लीप ड्रीमिंग, देर अपीयर्स टू बी मैनी, दे रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन एट द सेम टाइम एंड टू इक्वल डिग्री। ऐसा लगता है जैसे कि जब REM स्लीप है, थोड़ा हल्की फुल्की क्लास चल रही है या कोई नॉट सो इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है, लेकिन REM स्लीप का जो जिसमें सपना आता है उसका फंक्शन क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से फंक्शन हैं, जब वो चलता है तब दोनों ब्रेन्स को इक्वली आकर के सोना होगा। ये था आज का टॉपिक, इफ ओनली ह्यूमंस कुड। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझी हैं कि मदर नेचर के पास कोई तरीका नहीं था बाईपास करने का स्लीप को, किसी जानवर के लिए, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी 24 घंटे जगकर नहीं जी सकते। जगते हुए सोना इंपॉर्टेंट है और जीते हुए मरना इंपॉर्टेंट है, तभी ये ब्रह्मांड यूनिवर्स चल पाएगा। और दूसरा, ये जो इलॉन मस्क जैसे लोग हैं ना, इनको ये बातें मत बताइए कि डॉल्फिन, बर्ड्स आधे ब्रेन से सो लेती हैं, नहीं तो ये अपनी ज़िंदगी तो नर्क करेंगे ही, हमारी भी कर देंगे। आज स्मार्टफोन की वजह से हम लोग कम से कम सोते हैं, पूरा का पूरा ब्रेन रीवायरिंग हो गया है। इससे मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत कमाल की बुक है दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़िएगा, नहीं तो मैं पूरी की पूरी सीरीज़ बनाऊँगा। dkbrains.com पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मुझे तो लगता है फ्यूचर में ऐसे स्कूल्स, ऐसे आश्रम्स, ऐसे होटल्स होंगे जो स्मार्टफोन से दूर रहेंगे, क्योंकि ब्रेन ही अलग होता है उनका। जो स्पीसीज़, जो लोग, खैर मैं तो ड्रिफ्ट कर गया। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें भी NREM स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कल हमने पढ़ा था कि कैसे जब किसी आदमी को 4-5 दिन तक जगा के रखो और फिर वो सोता है तो सबसे पहले गबड़ 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 करके NREM स्लीप लेगा, उसके बाद गबड़ गबड़ करके REM स्लीप लेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट NREM जैसे जब मैं कहता नहीं था मुझे सपने नहीं आते हैं और 4-5 घंटा सोता था, तो शायद ये भी हो सकता है कि मेरा फट ले रहा है। बिल्कुल सही बात है। सपना लास्ट का आप REM ले ही नहीं रहे जिसमें सबसे ज़्यादा, NREM ले ही नहीं रहे जिसमें सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, कृपया करके अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो जाइए और अपनी नींद लीजिए। डॉल्फिन की तरह आधा आधा जग करके वीडियो मत देखिए, ठीक है? बाय।